ज्ञान गंगा। और इसमें ये है कवि क्या है, ये महाराज जी का फोटो लगा हुआ है इस किताब में, पेज नंबर 34 में आप इसको देखिए। यहाँ पर पूरी तरह से भगवान के प्रति आप इस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, आप यहाँ देखिए, ऐसे 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 कई ये तो एक पेज की बात है, ऐसे 4-5 किताब इनके थे, सब में इसी तरह की चीजें लिखी गई थी जो कि कहीं से भी जायज नहीं है कि अरे वो तो ग्रंथ अश्लील है, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़वा सकते, इसको जला देना चाहिए। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आइए हम उन ग्रंथों को लेते हैं जिनको आप ऑथेंटिक मानते हैं। 489 कोड हिंदी अनुवाद अर्थात संस्कृत हिंदी दोनों हैं, पाठ विधि सहित गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है, ठीक है। मूल्य 24 रुपए, बहुत पुराना है। श्री दुर्गा सत्यम, ऊपर संस्कृत है, नीचे हिंदी अनुवाद है। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है, उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। अब ये ना कह देना ये भी अश्लील किताब हो गई, यहाँ तो स्तनों की ही बड़ाई लिखी है, और कैसे हैं स्तन ये भी लिखा हुआ है। वे लंबे हैं, चौड़े हैं, अत्यंत स्थूल हैं और बहुत ही मनोहर हैं, कठोर होते हुए भी अत्यंत कामनीय है तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। मूल प्राकृति अर्थात दुर्गा संपूर्ण भूत, भूत मतलब ये आत्माओं की योनि है। अब यहाँ स्पष्ट लिखा योनि है अर्थात गर्भधान का स्थान है। अब इसको भी अश्लील कह के ना जला देना भाई। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ, अर्थात पति पत्नी व्यवहार से, दुर्गा और काल ब्रह्म के व्यवहार से ये सारा संसार बना हुआ है। साहिब भाइयों सभी को, अभी बिहार में एक ताजा मामला आया जहां एक गुट ने झुंड बना करके संत रामपाल जी महाराज की पवित्र पुस्तकों को दहन करने का प्रयास किया है, आग के हवाले किया है और बड़ा शूरवीरता दिखाने का प्रयास किया है। भाइयों, ये पवित्र पुस्तक जो उन्होंने जलाने का प्रयास किया है वो ज्ञान गंगा है। ना उन्होंने पढ़ा ना उन्होंने जाना। जिन पुस्तकों को उन्होंने आग के हवाले किया उसका बड़ा पक्षकार बन के एक मीडिया चैनल उभरता हुआ बिहार से सामने आया है, जिसका तथाकथित नाम एपी न्यूज है। भाइयों, ये धूर्त मीडिया केवल सच्चाई को दबाने का प्रयास करते हैं। जब आपने एक पक्ष वीडियो दिखाई तो आपको दूसरे पक्ष की भी वीडियो दिखानी चाहिए। वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि ये जो पवित्र ज्ञान गंगा किताब है इसमें कुछ अश्लीलता दी हुई है। भाइयों, अश्लीलता का तो आ नहीं है ज्ञान गंगा में। हालांकि ज्ञान गंगा किताब से नकली धर्म गुरुओं की बोली बंद हो गई है, जनता जागरूक हो गई है, हिंदू जाग गया है और अपने धर्म ग्रंथों की लिखी हुई सच्चाई को पहचान गया है, जिसके चलते इन लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इनका जो पुस्तक संग्रह है वो अश्लील है। और हवाला दिया है प्रश्न नंबर 34 का। ये किताब है ज्ञान गंगा। भाइयों, इसमें सभी धर्मों का सम्मानित चित्र है। ज्ञान गंगा, ज्ञान की गंगा। इसमें प्रथम ही लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। भाइयों, उस भगवान ने जिसने सारा संसार बनाया है वो किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म के ठेकेदार का गुलाम नहीं है। उसने मानवता बनाई है, इंसान बनाया है। नीचे आकर हम बट गए हैं। परमेश्वर कबीर कहते हैं भग द्वारे सब आवे जाही और नीचे अपना कुलगोत्र बनाई। उधर बीच कहाँ पोथी पाना, सालिक सिला कहाँ स्नाना। अर्थात माँ के पेट में कहाँ तुम शालिग्राम की पूजा करते थे और कहाँ तुम स्नान करते थे, और कौन सा तुमने जनेऊ पहन रखा था या कौन सी तुमने टोपी लगा रखी थी। पांडे कत्थ जनेऊ, वहां कहाँ कंधे पर जनेऊ था। बाहर आए, कोई ब्राह्मण हो गया, कोई शूद्र बन गया, कोई मुस्लिम हो गया, कोई ईसाई हो गया। इन धर्मों में आपने खुद को बांट लिया, परमात्मा फिर से एक कर रहा है। तथा कथित नकली धर्म गुरुओं के चेले और संगठन वालों ने जिन
भक्त आत्माओं से पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को छीन कर जलाने का प्रयास किया। जब मीडिया ने मुंह घसोड़ में करके उनके माइक लगाया और पूछा कि आप इस पुस्तक का दहन किस बिना पर कर रहे हैं, तो उन्होंने हवाला दिया। क्या हवाला दिया? इस किताब ज्ञान गंगा जो संत रामपाल जी महाराज का ये चित्र लगा हुआ है, इसके 34 नंबर पृष्ठ पे ऐसी ऐसी बात लिखी है जो हम आपको पढ़ के सुना नहीं सकते। 34 में आप इसको देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से भगवान के प्रति आप इस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, आप देखिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ऐसे 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 कई ये तो एक पेज की बात है, ऐसे 4-5 किताब इनके थे, सब में इसी तरह की चीजें लिखी गई थी जो कि कहीं से भी जायज नहीं है। तो भाइयों, उनको तो प्रश्न नंबर की भी जानकारी नहीं है। वो जो पन्ना दिखा रहे हैं वो पेज नंबर 30 पर है, ये वाला पेज है, ध्यान से देख लीजिए। अब इस पर क्या लिखा है जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई है और कह रहे हम कैमरे के सामने ऑन कैमरा नहीं पढ़ सकते, हम आपको पढ़कर दिखाएंगे। कथित आरोपियों ने इस किताब को जलाने का प्रयास किया और कहा कि ऐसी गंदी बात लिखी है जिसको हम पढ़ भी नहीं सकते। तो भाइयों, देखते हैं वो क्या गंदी बात लिखी थी जिसके अवहेलना दे करके उन्होंने इस किताब को जलाने का प्रयास किया। भावार्थ, इस काल ब्रह्म के लोक में यह बुराई प्रारंभ से ही है तथा यहाँ के काल के लोक में देवी देवता भी बुराई से छूते नहीं है। भाइयों, काल के लोक में तो देवता ऐसे बुरे काम कि मेनका को भेज देना, कोई अगर तपस्या कर रहा है वहां मेनका भेज देना, उसका तपस्या गिरा देना, ये देवताओं की शुरुआत से काम रहे हैं। अब इंद्र ने देखो क्या किया था, अहिल्या जो उसके गुरु गौतम की पत्नी थी उसके साथ छल किया इंद्र ने, ये देवताओं की काम है, आप देख लो। तो यही लिखा हुआ है कि यहाँ काल के लोक में देवता भी बुराई से अछूते नहीं है। जैसे विष्णु जी ने जलंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी, जो उस जन्म में इसका नाम वृंदा था, के साथ धोखा करके इसके साथ रति क्रिया अर्थात सेक्स किया। अब इसमें उनको पेट में दर्द हो गया, क्या सेक्स शब्द आ गया, सेक्स मतलब समझाने के लिए कहा है, रति क्रिया किया। अब विष्णु जी ने तो कर लिया, तुम तो मुंह से सुनने में पेट में दर्द हो रहा है, बिल्कुल किया था, पुराने खंगार लो, एकदम प्रमाण है इसका। करके उसका प्रतिव्रत धर्म भंग किया। भगवान को ऐसा करना चाहिए, जो तुम्हारी पूजा कर रहा है उसका प्रतिव्रत धर्म तुमने भंग कर दिया। ऐसे ही भगवान शिव ने भी विष्णु द्वारा मोहिनी रूप के दर्शन देखने की एक बार प्रार्थना की थी। जैसे भस्मासुर जो जला था तो मोहिनी रूप देखने की प्रार्थना की थी। जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था तो भगवान शंकर भी मोहित हो गए थे और हाथ पकड़ लिया था। वही बात इसमें लिखी हुई है कि भगवान शंकर ने भी भगवान विष्णु का मोहिनी रूप धारण करने पर उसके साथ संभोग अर्थात सेक्स करने के उद्देश्य से उसका हाथ पकड़ लिया। इसका प्रमाण शिव महापुराण में भी दिया हुआ है। उसी कारण से शिव का शुक्र वीर स्खलित हो गया और विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए कि शंकर जी आप भी मोहित हो गए मेरे रूप को देखकर। भाइयों, यहाँ पर ज्ञान गंगा किताब इतनी सी बात पर इन्होंने जलाने का प्रयास किया, उसमें पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। इन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि उसमें तत्व ज्ञान क्या है। ये तो ये बताया गया है कि यहाँ के देवता भी काम क्रोध लोभ मोह के अंतर्गत ग्रसित हैं। जिनको आपने भगवान मान रखा है वो भी काम और क्रोध के अधीन है। चाहे शिव जी हो, उन्होंने गणेश जी की जो गर्दन थी काटी थी क्रोध के आवेश में आकर के। तो भाइयों, जब काम क्रोध लोभ मोह इनका शांत नहीं हुआ तो इनकी उपासना से आपका कैसे शांत होगा, ये बताने का वहां पे प्रयास किया गया है कि बिना पूर्ण गुरु के कोई पार नहीं हो सकता। और कबीर साहब दावा करते हैं कि 3 गुणों की भक्ति में भूल गया संसार, कहे कबीर मेरे नाम बिना कोई नहीं उतरे पार, और कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा। अगर इतनी सी बात मानने से कि अरे वो तो ग्रंथ अश्लील है, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़वा सकते, इसको जला देना चाहिए, यदि आप ऐसा मानते हैं तो आइए हम उन ग्रंथों को लेते हैं जिनको आप ऑथेंटिक मानते हैं। ये तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हो गया। अब हम उन ग्रंथों को लेते हैं, जैसे श्री दुर्गा सप्तशती को ले लेते हैं, या हम पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को ले लेते हैं। अब इनमें क्या लिखा है, हम ये आपको सच्चाई दिखाएंगे और आप प्रमाण दे करके स्वयं निर्णय करिए क्या सच्चाई है। श्रीमद् भगवद गीता
कोड नंबर है 633 और ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। ठीक है, इसको तो आप सत्य मानते हैं। इस पे आते हैं, अध्याय 14। ठीक है, इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं वो सुनना। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान परम ज्ञान फिर कहूंगा, जिसको जानकर मुनि जन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। अब वो क्या ज्ञान है ये भी सुन लो। हे अर्जुन, मेरी महतत्व ब्रह्म रूप मूल प्राकृति, मूल प्राकृति याद रखना, मूल प्राकृति, प्राकृति मतलब दुर्गा, और ये ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, ये काल ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। मूल प्राकृति अर्थात दुर्गा, संपूर्ण भूत, भूत मतलब ये आत्माओं की योनि है। अब यहाँ स्पष्ट लिखा है योनि है, हैं? अर्थात गर्भधान का स्थान है। अब इसको भी अश्लील कह के ना जला देना भाई। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ का को स्थापन करता हूँ, अर्थात पति पत्नी व्यवहार से, दुर्गा और काल ब्रह्म के व्यवहार से ये सारा संसार बना हुआ है। उस जड़ चेतन के संयोग को सब भूत की उत्पत्ति होती है। अब स्पष्ट हो गया। अब ये भी ना कहते ना ये तो पढ़ने योग्य नहीं है, इसमें तो ऐसे शब्द लिखे हुए हैं और जला देना, ये मूर्खता की बातें हैं भाई। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्राकृति अर्थात दुर्गा, तो उन सब की, ये त्रिदेव जननी भी है माता दुर्गा, इसको प्राकृति भी कहते हैं। इसका पूर्ण उल्लेख श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में है। प्राकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। क्लियर हो गया? या तो आपने शास्त्र कभी देखे नहीं, या तो देखे तो पढ़े नहीं। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज अपनी किताब में जो भी प्रमाणित बातें लिखते हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों के शास्त्र के अनुसार लिखते हैं, और जो भी लिखा है ज्ञान गंगा में प्रमाणित लिखा हुआ है। अब कहीं आप इन बातों को लेके गीता न जलाने लगना। अब हम आपके सामने एक और प्रमाण देंगे, प्रमाण तो हमारे पास बहुत सारे हैं, देने लगेंगे तो आपका शर्म से सर झुक जाएगा भाइयों। लेकिन हम कल्याण की बातें लेकर के चल रहे हैं, जिससे कल्याण हो। आपने जिन बातों को मुद्दा बना करके पुस्तक को जलाने का प्रयास किया है, अब हम एक और प्रमाण देंगे। ये हमारे सामने है श्रीमद श्री दुर्गा सप्तशती, जिसको नवरात्र में बहनें पढ़ती हैं, और ऋषियों ने इसके बारे में लिखा है। आइए देखते हैं क्या इसमें भी कुछ अश्लील है। श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र 489 कोड, हिंदी अनुवाद अर्थात संस्कृत हिंदी दोनों हैं, पाठ विधि सहित गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है। ठीक है, मूल्य 24 रुपए। ये बहुत पुराना है, ये आज का है भी नहीं। मूल्य 24 रुपए। अब इसका पृष्ठ संख्या हम देखेंगे 200। दुर्गा सप्तशती वैकृतिम रहस्य। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी है। उन्हें ही त्रिगुणमय ही प्राकृति कहते हैं। वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम और स्तन मंडल अत्यंत श्वेत। अब स्तन को देखने की जरूरत थी क्या? स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटी भाग और चरण लाल हैं, जंगा और पिंडिल नीले हैं। अब देखते रहिना। प्रश्न नंबर 210 पढ़ेंगे। श्री दुर्गा सत्यम, ऊपर संस्कृत है, नीचे हिंदी अनुवाद है। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। अब ये ना कह देना ये भी अश्लील किताब हो गई, यहाँ तो स्तनों की ही बड़ाई लिखी है। और कैसे हैं स्तन ये भी लिखा हुआ है। वे लंबे हैं, चौड़े हैं, अत्यंत स्थूल हैं और बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कामनीय है तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। अब ऋषि मुनियों को देवी में कुछ दिखाई नहीं देता था, दोनों स्तन की ही इतनी बड़ाई कर दी है। थोड़ा और देख लेते हैं। नाभि नीची है, उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर और सब ओर से बराबर ऊंचे, गोल, स्थूल और परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल
में निवास करने वाली हैं। अब यहाँ भीमा देवी का वर्णन है, वो नीला है, उनके दांत चमकते रहते हैं। अब उनके बारे में भी देखो, ऋषि मुनि की नजर कहाँ जाती है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, स्वरूप स्त्री का है, स्तन गोल गोल और स्थूल है। देख लिया भाइयों, अभी आपने प्रमाण देखे, ये तो कुछ नहीं है। यदि हम 18 पुराण का पूरा पूरा चिट्ठा खोल के रखेंगे तो आप भूल जाएंगे और आंखें मीच लेंगे, कान बंद कर लेंगे। इसीलिए ज्ञान गंगा में हिंट दी गई है। और ये समस्त धर्म ग्रंथों का, चाहे वो बाइबल हो, चाहे पाक कुरान हो, चाहे पवित्र वेद हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, उसका जो निचोड़ है वो इसमें निकाल कर दिया गया कि आदमी का मोक्ष कैसे होगा। हम जिन ज्ञान में उलझे हुए हैं उन ज्ञान को सुलझाने की गुत्थी है ज्ञान गंगा। भाइयों, इसको अश्लील ग्रंथ कहने की कोशिश करना महापाप है, क्योंकि इसमें जो भी चीज बताई गई है बाकायदा पुस्तक का नाम लिया गया है, पेज नंबर बताया गया है, रेफरेंस दिया गया है। अपनी ओर से इस किताब में कुछ भी छापा नहीं गया, उसका प्रमाण है। ये एक प्रमाणित और ऑथेंटिक किताब है। तो इस तरीके का कुकृत्य मत करें और पाप के भागी ना बने। ज्ञान गंगा बहुत पवित्र किताब है, इसके पूरे ज्ञान को समझे, ना कि किसी एक पन्ने के एक पॉइंट को उठाए। इस ज्ञान गंगा को पढ़ करके लाखों लोगों ने आज नशा, मांस, मदिरा से कोसों दूर हो गए हैं और आज वो एक सब इंसान बन गए हैं, वो मानव बन गए हैं। जो कल तक मांस खाते थे उन्होंने मांस का परित्याग कर दिया है। तो भाइयों, ज्ञान गंगा वो अमृत ज्ञान है, वो कुंजी है, वो ग्रंथ है ज्ञान गंगा, जो आपको हिंदू ही नहीं, मुस्लिम ही नहीं, समस्त धर्म ग्रंथों को समझने की रास्ता दिखाती है और सृष्टि संरचना का संपूर्ण ज्ञान देती है कि मनुष्य जन्म क्यों हुआ है और जन्म हुआ है तो हमारा मोक्ष कैसे होगा। तो भाइयों, पाप के भागी ना बने, अनर्गल वीडियो ना बनाए और ना ही उसको प्रसारित करें। संत रामपाल जी महाराज का स्वागत आज 1 जनवरी को पूरे हरियाणा में हो रहा है, क्योंकि वो हरियाणा आज पहचान गया है कि संत रामपाल जी महाराज कोई और नहीं, साक्षात भगवान हरि हैं और हरि आए हरियाणा में। भाइयों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का तत्व ज्ञान लेकर के संत रामपाल जी महाराज की दया से। सत साहिब, जय बंदी छोड़ की।